वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का समय कैसा रहेगा। यानी कि वृश्चिक राशि वालों, आने वाले 6 महीने आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में कौन सी शुभ घटनाएं घटित होंगी, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है, साथ ही कौन सी सावधानियां आपको रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बताएंगे, एक वस्तु के बारे में बताएंगे जिसको यदि आप अपने पास चुपचाप रख लेते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि भाग्य में आपके वृद्धि निश्चित तौर पर होगी। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जब जुलाई 2025 की शुरुआत हो रही है तो हम बात करेंगे बड़े ग्रहों की स्थितियों की। तो जो 4 सबसे मुख्य बड़े ग्रह हैं, जिसमें शनि की बात करते हैं तो शनि आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे, हालांकि ये 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की जब हम बात करते हैं तो आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे 18 अक्टूबर 2025 तक। 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में जाएंगे, ठीक है। और साथ ही केतु की स्थिति आपके 10th हाउस में रहने वाली है और राहु जो हैं आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में देखने को मिलेगी वह क्या रहने वाली है। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, शनि की स्थिति को देखें तो शनि आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे। देखिए, पंचम भाव में शनि का गोचर सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ों के लिए बहुत ही शुभ होता है, वही कुछ चीज़ों के लिए आपके लिए परेशानी भी बढ़ाने का कार्य करता है। लेकिन जब हम पॉजिटिव चीज़ की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 तक इमोशनल तौर पे कोई व्यक्ति इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा भावुक होकर आप किसी की मदद तो नहीं कर रहे हैं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और स्पेशली मैं आपको बता दूं कि जब शनि जैसा प्लैनेट आपके पंचम भाव से गोचर कर रहा है तो जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का आपका प्रेम हो, यानी कि एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में प्रेम में आप पड़े हों या वैसे भी प्रेम संबंध में हो, तो आपको यह जरूर रीचेक करना है कि कहीं वो व्यक्ति इमोशनली तौर पर आपका फायदा तो नहीं उठा रहा। लेकिन ठीक इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आपके लिए जो बड़ी अच्छी बात रहने वाली है कि समाज के अंदर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यानी सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। यदि आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जहां पे सामाजिक लोगों को साथ में लेके चलना पड़ता है, लोगों से अपना व्यवहार बनाना पड़ता है, उसके बाद उनसे फायदा होता है, तो उन चीज़ों में आपके लिए अच्छा यहाँ पर हम समय कह सकते हैं, आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। साथ ही यह समय आपके जीवन में कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करेगा और निश्चित तौर पर आपकी बुद्धि बहुत तीव्र गति से काम करेगी, दिमाग आपका तेज रहेगा। नई नई चीज़ों पर अगर आप काम करना चाहते हैं, कुछ नई स्किल सीखना चाहते हैं तो यह समय बहुत बढ़िया रहेगा और आप बहुत जल्दी सीख भी जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। दूसरी बात यदि करें कि जो बड़ी खुशखबरी रहेगी, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है आपकी, तो आपको स्पष्ट कर दें कि जुलाई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक पैसा आपके पास आएगा, पैसे के सोर्सेस आपके लिए बनेंगे। लेकिन ज़्यादा बेटर चीज़ जो होगी वो 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक रहेगी, यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक पैसे का फ्लो निश्चित तौर पे आपके जीवन में बढ़ने जा रहा है। यदि ऐसी स्थिति बन गई थी कि दरिद्रता भी आ गई थी आपके जीवन में, चारों तरफ से आप फंसा हुआ अपने को महसूस कर रहे थे, आपने लोन ले रखा है, लोग मांग रहे हैं, पैसे आपसे मांग रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे, चीज़ें धीरे धीरे करके अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी। और आपको स्पष्ट कर दें कि आपके जीवन में सुख सुविधा, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो पैसा रुपया आएगा, निश्चित तौर पर आएगा, आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे। अब अगर देखा जाए तो जुपिटर की स्थिति को आप देखें तो जुपिटर आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे 18 अक्टूबर तक, उसके बाद ये 9th हाउस में जाएंगे। लेकिन जुपिटर जब अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, इनकी पंचम दृष्टि आपके 12th हाउस पर है, तो निश्चित तौर पर आप कहीं ना कहीं से शुभ कार्यों पर पैसा खर्च करेंगे। जो लोग विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, धर्म अध्यात्म से जुड़े हैं, तो ये आध्यात्मिक तौर पर उत्थान का समय रहेगा। यानी कि जो इस टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक कुछ आपको बहुत ज़्यादा अनुभूतियां या कुछ नया करने की चीज़ें या तंत्र मंत्र, इन सभी चीज़ों की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले, जो कि ये चीज़ पॉजिटिव ही रहेगी, निगेटिव आपके लिए नहीं रहेगी।
धार्मिक कार्यों पर आपका पैसा खर्च होगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर तक आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं, तो ये आपके फैमिली यानी कुटुंब परिवार के लिए अच्छा रहने वाला है, यानी कि कुटुंब परिवार में वृद्धि है ना, किसी के शादी विवाह हो जाना, ठीक है, या संतान प्राप्ति होना, यानी कि सदस्यों की संख्या में निश्चित तौर पर वृद्धि आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो जो तीसरी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है वह यह रहने वाली है कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वह आपके चतुर्थ भाव पर भी 18 अक्टूबर तक रहेगी। साथ ही आप देखें कि राहु देव वहां पर ऑलरेडी विराजमान हैं और 13 जुलाई से शनि वक्री हो जाएंगे। यह समय आपके लिए भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करने का होगा। विशेष तौर पर यदि आप कोई फ्लैट परचेज करना चाहते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को लेकर कोई परेशानी चल रही थी, ठीक है, तो उन सभी परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। रेनोवेशन का काम होगा, आपके जीवन में सुख सुविधा बढ़ेगी। और देखिए गाड़ी चेंज करने का योग बनता है, छोटे घर में आप रह रहे थे तो बड़ा मकान ले सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार की स्थिति बनेगी, यानी सुख संपत्ति आपकी जरूर बढ़ने जा रही है। और पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला चल रहा था तो इन 6 महीनों में आप देखेंगे कि आपको लाभ उसमें अवश्य देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो थोड़ा सा वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के जीवन में विशेष तौर पर करियर को लेकर थोड़ा सा आप कंफ्यूज रह सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि जो लोग नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हो, उसमें प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे लोगों के लिए ये लगेगा, क्योंकि केतु 10th हाउस में, तो बार बार आपका मन करेगा नौकरी को चेंज करने का, ठीक है, कि आप नौकरी में चेंजेस लाएं, कुछ बड़ा परिवर्तन करें। तो मैं आपके लिए यही सलाह दूंगा कि आप जुलाई यानी 28 जुलाई 2025 के बाद आगे बढ़ेंगे तो नौकरी में चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी दशाएं चल रही होंगी तो खराब ग्रहों की, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो अगर आप राहु की दशा में हैं या शनि की दशा में, तो थोड़ा सा आप सतर्कता पूर्वक ही अपनी जॉब चेंज कीजिएगा, अन्यथा आपको थोड़ी सी जॉब में प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, वो भी अक्टूबर नवंबर में बिना काम के आप रह जाएंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। तो थोड़ा जॉब वगैरह बहुत सोच समझ कर चेंज करें। जो लोग सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं उनके पीठ पीछे षड्यंत्र होना या कार्यस्थल पर मन न लगना, ये चीज देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो बिजनेस व्यापार जो लोग कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार में सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। देखिए वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है आपकी, तो 18 अक्टूबर के बाद भाग्य और अच्छे तरीके से आपका काम करेगा, काम कारोबार में वृद्धि होगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये टाइम ऐसा रहेगा जब थोड़ा सा स्ट्रगल देगा आपके बिजनेस व्यापार में, लेकिन फिर भी उससे पैसा आपके लिए आता रहेगा, ठीक है। और 18 अक्टूबर के बाद अचानक से आपके बिजनेस व्यापार में ग्रोथ मिलेगी। अगर आप कोई बहुत बड़ी डील करना चाहते हैं, आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले हैं, तो देखिए शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर है, तो कोई डील कर रहे हैं, किसी के साथ में एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समझदारी पूर्वक आगे बढ़िएगा, क्योंकि राहु जैसा प्लैनेट जब चौथे भाव में होता है तो कई बार व्यक्ति जल्दबाजी के चक्कर में अपने काम खराब कर देता है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही राहु 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो निस्संदेह यहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसा खर्च करेंगे, सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च करेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए यहां पर बढ़िया बनी हुई है। साथ ही जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए भी यहां पर स्थिति राहु भी अच्छे रिजल्ट देंगे, और साथ ही देवगुरु बृहस्पति का भी रिजल्ट 18 अक्टूबर के बाद बेहतर देखने को मिलेगा। इसके साथ में देखें कि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, देखिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं जातकों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जुलाई 2025 में आप कुछ अचानक से सडन चेंज कर सकते हैं। या तो आप पढ़ाई में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या आप मतलब एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आपको जाना पड़ सकता है, या कोई अचानक से सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप मेडिकल लाइन की पढ़ाई कर रहे थे, अचानक से आईटी सेक्टर में जाने का मन करेगा, तो जब भी ऐसा डिसीजन आपको लेना है तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे तरफ से तो सलाह ये रहेगी कि इन 6 महीनों में जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो एक ही ट्रैक पर चलने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा यहाँ पर बना रहने वाला है। बाकी इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं या आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बहुत ज़्यादा बनी हुई है, तो धीरे धीरे करके आप कर्ज से भी बाहर निकलेंगे। हालांकि 13 जुलाई 2025 के बाद शनि वक्री हो रहे हैं, तो आइए बात कर लेते हैं सावधानियों के बारे में। पहली बात तो इमोशनल तौर पर आप बेवकूफ़ ना बने, पहली बात ये हो गई। दूसरा कि प्रेम आप अगर कर रहे हैं तो खुली आंखें रखें, ठीक है। तीसरी बात यह है कि कई बार ऐसा होगा कि लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है, आसपास के लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, तो उनकी बातों को लेकर आप अपने आप को हताश या निराश ना समझें।
पारिवारिक जीवन पर ध्यान दें। वैवाहिक जीवन में डाइवोर्स की स्थिति, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति अथवा पारिवारिक माहौल, विशेष तौर पर जिस घर में आप रह रहे हैं उसका माहौल खराब हो सकता है। माँ की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, माँ की हेल्थ को लेकर चिंताएं यहाँ पर बढ़ सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आइए अब हम ये बात कर लेते हैं कि क्या आपके लिए विवाह का कोई योग बनेगा वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो अभी विवाह का कोई योग अब आपके लिए नहीं बनेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम से गोचर कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 18 अक्टूबर के बाद अगर विवाह का योग बनता भी है तो आपकी कुंडली में बहुत प्रबल योग चल रहा होगा, तभी आपके 12th हाउस को गुरु देख रहे हैं। तो 18 अक्टूबर के बाद जब ये 9th हाउस में जाएंगे तो भी योग नहीं बनाएंगे। तो अगर देखा जाए तो 18 अक्टूबर तक तो कोई वैसे शादी विवाह का मुहूर्त भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो कैलकुलेशन निकल के आती है, अब इस वर्ष में विवाह होने का योग आपके लिए नहीं बन रहा है। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ आपको अपने पास में रखनी है। देखिए, वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन है आपकी, आपके राशि के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल को पाप ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। तो मैंने ये अपने अनुभव में पाया है कि वृश्चिक राशि वालों आपका जीवन थोड़ा सा कष्टपूर्ण होता ही है। अगर आपके पास में सुख सुविधा, पैसा, वाहन, रुपया सब कुछ होगा तो आपका दाम्पत्य जीवन खराब होगा, और अगर आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा तो फिर आपके पास सुख सुविधा में उसको प्राप्त करने में चुनौतियां आपको आती हैं। उपाय क्या करना है, देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो मैं आपके लिए ये कहूँगा, एक खूब छोटी सी आप कांच की शीशी ले लें। ठीक है, और उसमें आपको क्या करना है कि आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और अपने वॉलेट में आप रख सकते हैं या कैरी कर सकते हैं। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर एक थोड़ी सी बड़ी सी शीशी ले लें और जिस बेडरूम में आप सोते हैं उस बेडरूम में पानी को भरकर रख दें, और पानी को 7 दिन के बाद आप इसको चेंज करते रहें। जो पानी है तो उसको नाले में, गटर में न डालें, उसको किसी पौधे के नीचे आप डालें। और ये उपाय अगर आप लगातार करते हैं तो आप देखेंगे कि चमत्कारिक तौर पे आपका भाग्योदय निश्चित तौर पर होता हुआ नजर आएगा। दूसरी स्थिति ये करना है कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों को भगवान शिव की आराधना करनी है, और महामृत्युंजय मंत्र, जब भी आप मुश्किल में फंसें तो रात्रि को 11 बजे के बाद महामृत्युंजय मंत्र आप जरूर